हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल लौकी कोफ्ता बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी कोफ्ते बनाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इस बार जो ग्रेवी बनाएंगे ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी बना के तैयार करेंगे, जिससे वो टेस्ट है ना और बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 700 ग्राम लौकी ली है। सॉफ्ट लौकी का आपने यूज़ करना है, ज़्यादा पक्की नहीं होनी चाहिए। और के देखिए इस तरह से लौकी को आपने पील कर लेना है। और पील करने के बाद आपने लौकी को एक बार धो लेना है। धोने से होगा कि तो लौकी हाथों से चिपकेगी नहीं। और दूसरा, जब इसको ग्रेट करते हैं ये डार्क नहीं होगी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा आगे और पीछे से आपने लौकी को काट लेना है। और इसके बाद आपने लौकी के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। फिर आपने लौकी को ग्रेट करना है, तो ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट कीजिएगा। मोटी वाली साइड से ग्रेट करने से होगा लौकी ना पानी कम छोड़ेगी और इसमें बाइंडिंग कम डालनी पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने सारी की सारी लौकी जो है ना ग्रेटर से ग्रेट कर लेनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए जब लौकी को ग्रेट करेंगे ना, ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू करेगी। तो यहाँ पे आपने इसमें ना नमक ऐड कर देना है। तो एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। पहले नमक डाल देना है, जब इसके कोफ्ते बनाएंगे तब नमक का यूज़ नहीं करना आपने। ये देखिए एक छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक के साथ लौकी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा लौकी को मसल भी लीजिए, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो नमक डालने से पानी निकल जाएगा इसका। तो इसके बाद आपने छन्नी लेनी है या कोई भी कपड़ा ले लीजिए। तो आपने लौकी को छन्नी के ऊपर रख देना है। इससे क्या होगा, 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ेंगे ना, इसका पूरा पानी निकल जाएगा। और इस पानी को आपने फेंकना नहीं होता है, इसका यूज़ हम ग्रेवी में कर सकते हैं। तो ये देखिए लौकी का पूरा पानी निकल चुका है। आपके पास छन्नी में रखने का टाइम नहीं है, इसको कपड़े में बांध के निचोड़ भी सकते हैं। फिर आपने लौकी को बाउल में डाल देना है। एक छोटा चम्मच आप बारीक कटा अदरक ऐड कीजिए। इसके साथ में आपने एक छोटा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया ऐड करना है। हरी धनिया से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा, जो इसके कोफ्ते बन के तैयार होंगे। और आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा, इससे कलर अच्छा आएगा। और आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है, आप चाहे धनिया कूट के भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। साथ में आधा चम्मच इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। और इसके साथ में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कीजिए। बेकिंग पाउडर से कोफ्ते अच्छी तरह से फूल जाएंगे और जो हम बेसन ऐड करते हैं ना, वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाता है। तो ये देखिए यहाँ मैंने 100 ग्राम बेसन लिया और बेसन आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। पहले भी थोड़ा सा बेसन डालेंगे, अच्छी तरह से लौकी के साथ इसको मिक्स कर लीजिए। और कप से मेजरमेंट करेंगे तो 1 कप बेसन का मैंने यूज़ किया है। तो जो बचा हुआ बेसन है देखिए वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब आप इसमें बाइंडिंग ऐड करेंगे ना, तो आपने देख लेना है, ज़्यादा आपने बेसन का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि अच्छी तरह से घिया जो यहाँ पे मिक्स हो चुका, अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो थोड़ा ही बेसन का यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने घिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया बेसन के साथ में। इसके बाद आपने इस तरह से कोफ्ता बना के देख लेना है, ठीक है। अब ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है। और इस तरह से एक एक करके ना, जितने कोफ्ते के बारे में ऑयल में फ्राई करने के लिए आते हैं उतने डाल दीजिए। ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई करेंगे तो क्या होगा, एकदम से बाहर से कलर आ जाएगा और कोफ्तों के अंदर जो बेसन यूज़ किया गया ना, वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ मैंने आधे लौकी के कोफ्ते जो फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। स्पाइडर की सहायता से एक बार इनको इस तरह से ना मिक्स कर लेते हैं, एक बार इनको हिला दीजिए। और कोफ्तों को आपने मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे फ्राई होने देना है, अच्छे से फ्राई करना है। और ये देखिए कोफ्तों के बाहर से एक अच्छा कलर आ चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे कोफ्ते जो है पक चुके हैं। आप इनको हाफ फ्राई करके रखना चाहें, हाफ फ्राई करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक ये खराब भी नहीं होते हैं। और जो बचा हुआ मिक्सचर था उसके मैंने देखिए कोफ्ते बना के तैयार कर लिया। आप इनको चटनी के साथ सर्व करना चाहें ना, तो इस तरह से चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। अब इनकी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा ग्रेवी बनाने का। 2 प्याज 3 टमाटर लिए यहाँ मैंने। प्याज और टमाटर को आपने रफली काट लेना है। यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, थोड़े से आपने इसमें काजू ऐड करने हैं। 8 से 10 काजू लीजिए और वो डाल दीजिए। इससे ना ग्रेवी में रिचनेस आएगी और ग्रेवी की थिकनेस भी अच्छे से आ जाएगी। फिर आपने इसमें रफली कटा हुआ प्याज ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, 1.5 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम में प्याज को पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। और ये देखिए प्याज को थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें रफली कटे जो टमाटर रखे होंगे ना, वो भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ बारीक काटने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगने वाली है ग्रेवी बनाने के लिए। जब आप इसमें टमाटर ऐड करेंगे, आधा चम्मच आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। नमक से जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक आप टमाटरों को भी पका लीजिए, ताकि टमाटर जो जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। नमक हमने कम ऐड तो किया है, क्योंकि हम लौकी का जो निचोड़ा पानी है वो भी ग्रेवी में यूज़ करेंगे, तो उसमें भी नमक रहता है यहाँ पे। तो क्या देखिए टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा मैंने भून लिया है। फिर आपने इसमें ना पानी ऐड कर देना है। तो 1 कप आप इसमें पानी का ऐड कर दीजिए।
पानी को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद ऊपर से कवर कर दीजिए। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में आप इनको पकने दीजिए। इससे ही होगा प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ओके, देखिए 4 से 5 मिनट देखेंगे टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं। अब इसके बाद गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। जैसे हल्का सा ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसको ना ग्राइंड करना है। यहाँ पे गरम गरम पीसेंगे तो क्या होगा, एकदम से ना स्टीम बनती है इसके अंदर ग्राइंडर जार के अंदर और जो मिक्सचर है वो एकदम बाहर आ जाता है। तो गरम गरम नहीं आपने इसको पीसना है। कि देखिए इस तरह से आपने ना एक ग्रेवी बना के तैयार कर लेनी है। अब कोफ्ते की ग्रेवी में बढ़िया टेस्ट लाने के लिए आपने ना 150 ग्राम दही लेना है और उसमें आपने मसाले ऐड कर देने हैं। तो आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। इससे कलर अच्छा आएगा और थोड़ी ग्रेवी तीखी भी हो जाएगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए, रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और इन मसालों को आपने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने इन मसालों को ना पकाना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए अच्छे से मसाले मिक्स कर लिए। इससे क्या होगा, दही ना कर्डल नहीं होगी जब दही को आप पकाएंगे। फिर आपने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा खड़े मसाले ऐड कीजिए, अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। 2 इलायची, लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी वगैरह ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से आपने पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना वो कम हो जाए। तो ये देखिए पेस्ट को मैंने अच्छे से पका लिया है। फिर आपने जो मसाले दही के साथ मिक्स करके रखे होंगे वो ऐड कर देने हैं। जब आप दही मसाले ऐड करेंगे गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे ना मीडियम रखनी है और मसालों को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए। जैसे यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा मसाला बाउल में चिपका रह गया था उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने मसालों को तब तक पकाना है जब तक ये पकने के बाद अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें। तो ये देखिए मसालों ने पकने के बाद ऑयल छोड़ दिया है। फिर आपने इसमें ग्रेवी ऐड कर देनी है, जो ग्रेवी आपने पीस के रखी होगी। और थोड़ा सा पानी आपने वही पानी डालना है जो घी वाला पानी आपने निचोड़ के रखा था। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से ग्रेवी को मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है ताकि ग्रेवी में जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। और कोफ्ते की जो ग्रेवी है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है। तो जो बचा हुआ पानी है घी का जो निचोड़ के रखा था वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आपको लगता है ग्रेवी फिर भी थिक हो रही है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 2 कप पानी के मैंने और ऐड कर दिए हैं। तो घी के कोफ्ते जब भी बनाते हैं पानी का यूज़ थोड़ा सा ग्रेवी में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो ग्रेवी को ना एब्सॉर्ब कर लेते हैं। कि देखिए यहाँ पे आपने बॉयल आने का वेट करना है और जैसे ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा इसके बाद आपने जो कोफ्ते बना के रखे होंगे ना वो ऐड कर देने हैं। अब आपने 30 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है ताकि एक बार कोफ्ते अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। कोफ्तों को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा पकाएंगे तो ये एकदम से ग्रेवी को एब्जॉर्व कर लेंगे। तो आपने कोफ्तों को ग्रेवी में डाल के छोड़ देना है, गरम गरम ग्रेवी में डाल के छोड़ दीजिए। और लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। और थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा, थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। धनिया और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ऊपर से आपने ग्रेवी को ना कवर कर देना है। 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिएगा कवर करके। 5 मिनट के और ढक्कन हटाएंगे ना तो कोफ्ते अच्छी तरह से फूल चुके होंगे और आपकी जो ग्रेवी अच्छे से थिक हो चुकी होगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ता करी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।